हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ केवट सर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 4 के अंतर्गत लेसन 5 फाइंड योर स्वीट्स। फाइंड योर स्वीट्स। तो ये जो लेसन 5 है फाइंड योर स्वीट्स, इस लेसन को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करना, इसमें आए न्यू वर्ड्स का मीनिंग जानना, ये सब चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस लेसन के बारे में पहले थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, चित्र में 3 लोग नज़र आ रहे हैं। एक यह लड़का है, ये एक लड़की है और ये उसकी माँ है। तो ये लड़का का नाम है सोनू और इसका नाम है मोना। तो ये इसकी दीदी है, यानी कि यंगर सिस्टर है। किसका? सोनू का। ये इनकी मदर है, ये दोनों की। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में यहाँ जानेंगे, पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एक दिन क्या होता है, ये जो सोनू और मोना की जो मदर है वो स्वीट्स बनाती है, यानी कि मिठाइयाँ बनाती है। और ये इन दोनों के हिस्से को, ठीक है, इन दोनों का जो हिस्सा रहता है उसको अलग अलग जगह पे छुपा देती है। अब उन्हीं को ढूंढने के लिए उनकी माँ जो है सोनू और मोना को कहती है और उन्हें कुछ हिंट देती है, और उस हिंट के आधार पर, उस हिंट का फॉलो करते हुए ये दोनों बच्चे जाते हैं और इन्हें मिठाइयाँ मिल जाती हैं। बस इसी पर आधारित यह लेसन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं लेसन 5 फाइंड योर स्वीट्स। फाइंड योर स्वीट्स। फाइंड का अर्थ होता है बच्चों ढूंढना, खोजना या पता करना। ठीक है, योर माने तुम्हारे या अपने भी होगा। दूसरा स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। ठीक, तो इनको क्या करना है, अपनी मिठाइयाँ पता करो या अपना मिठाइयाँ पता करो या तुम्हारे मिठाइयाँ ढूंढो, खोजो या पता करो, इस टाइप का अर्थ लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सोनू। अब सोनू क्या कह रहा है, मदर मेड सम स्वीट्स टुडे। मोना डू यू नो वेयर दे आर। ठीक है, तो सोनू क्या कहता है, मदर मेड सम स्वीट्स टुडे, यानी माँ ने सम स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ, टुडे यानी आज, मेड यानी बनाई है। तो माँ ने आज कुछ मिठाइयाँ बनाई है। फिर वह अपनी जो यंगर सिस्टर है, उसकी दीदी मोना, उससे पूछती है, मोना डू यू नो वेयर दे आर। वेयर दे आर। डू यू नो का मतलब होता है बच्चों क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम है। नो का मतलब मालूम है, पता है, यू माने तुम्हें, डू माने क्या। तो डू यू नो क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मालूम है, वेयर दे आर। वेयर दे आर। वेयर मीन्स कहाँ, दे मीन्स वे, आर मीन्स है। तो वे कहाँ हैं। यहाँ पर दे का अर्थ वे हो रहा है, और ये जो दे वर्ड है ना बच्चों, ये स्वीट्स के लिए लिया गया है। ठीक है, दे एक प्रोनाउन है और ये स्वीट जो कि एक नाउन है, इस नाउन की जगह में इस प्रोनाउन का यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ, हम जब भी लेसन पढ़ते हैं तो जो प्रोनाउन आते हैं वो किसके लिए लिया गया है, कौन से नाउन के बदले में लिखा गया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे कह रहा है ना, वेयर दे आर, यानी वे कहाँ हैं। तो वे कहाँ है तो किसको पूछ रहे हैं जी, मिठाई को, स्वीट्स को। तो ये स्वीट्स की जगह में ये प्रोनाउन यहाँ लिया गया है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, मोना। अब भाई उसका जो भाई था सोनू, वो मोना से पूछती है कि डू यू नो वेयर दे आर। तो मोना क्या कहती है, नो आई डोंट। नो आई डोंट। नो माने नहीं, आई डोंट यानी मुझे नहीं पता। वो सीधा कहती है उसको पता नहीं था, तो वो कहेगी आई डोंट। नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पता। फिर मदर, उसकी माँ कहती है, आई हैव केप्ट देम। आई हैव केप्ट देम फॉर यू इन 2 प्लेसेस। इन 2 प्लेसेस, इसका मतलब क्या होगा, आई हैव केप्ट देम, मैंने, देम यानी उन्हें, केप्ट यानी रखा है। आई हैव यानी मैंने, देम यानी उन्हें, केप्ट यानी रखा है, मैंने उन्हें रखा है, फॉर यू तुम्हारे लिए, यू मान, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, इन में
टू यानी दो, प्लेसेस यानी स्थानों पर या जगहों पर। तो उसने क्या कहा, माँ ने क्या कहा कि मैंने उन्हें दो स्थानों में तुम्हारे लिए केप्ट माने रखा है, ऐसे करके बोला। यू हैव टू फाइंड देम, यू हैव टू फाइंड देम। यू माने तुम्हें, हैव टू माने पड़ेगा, फाइंड यानी ढूंढना, देम माने उन्हें, तो तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। हैव टू का अर्थ क्या होता है, पड़ेगा। तो तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, ऐसे करके उसकी माँ ने कहा। फिर क्या बोला, मोना विल गो फर्स्ट, शी इज यंगर टू सोनू। उसकी माँ ने कहा मोना विल गो फर्स्ट, मोना विल गो फर्स्ट, फर्स्ट यानी पहले, विल गो यानी जाएगी, तो मोना पहले जाएगी। अब उसकी माँ ने कहा कि मोना, जो मिठाइयाँ मैंने अलग अलग दो जगहों पर रखे हैं उसको ढूंढने के लिए पहले मोना जाएगी। क्यों जाएगी, तो सी इज यंगर टू सोनू, सी यानी वह, सोनू टू सोनू यानी सोनू से, यंगर यानी कि बड़ी, इज यानी है, तो वह सोनू से बड़ी है, इसलिए मोना पहले जाएगी, ऐसे करके उसकी माँ ने कहा। ठीक, चलिए आगे देख। फिर मोना क्या कहती है, हेल्प मी टू फाइंड, हेल्प मी यानी मेरी सहायता करो या मेरी मदद करो, टू फाइंड ढूंढने में, खोजने में, ईट यानी उसे, ईट यानी इसे कह सकते हैं या उसे कह सकते हैं। बच्चों यहाँ ईट ये जो प्रोनाउन है किसके लिए लिया गया है, स्वीट्स के लिए। उसने कहा ना कि हेल्प मी मेरी सहायता करो, टू फाइंड इट यानी इसे ढूंढने में, तो किसे ढूंढने में जी, स्वीट्स को ढूंढने में। तो यहाँ पर उसने कहा कि मुझे मेरी मदद करो मिठाई को ढूंढने में, ऐसे करके मोना ने कहा। फिर उसकी माँ ने कहा, क्या कहा, उसकी माँ से उसने मदद मांगा था, तो उसकी माँ कहती है गो टू द किचन, गो यानी जाओ, टू द किचन यानी किचन में, किचन में जाओ, एंड और लुक एट द विंडो, लुक एट, लुक एट का मतलब होता है की ओर देखो, एट का मतलब की ओर, लुक माने देखो, द विंडो यानी खिड़की की ओर, तो खिड़की की ओर देखो बोला। ठीक है, तो उसकी माँ ने मोना को कहा कि तुम किचन में जाओ और खिड़की की ओर देखना या देखो। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है इस घेरे के अंदर, ऑन द विंडो देयर इज अ मैसेज, ऑन द विंडो यानी विंडो पर यानी खिड़की पर, देयर इज अ मैसेज एक मैसेज यानी कि एक संदेश है। देयर के यहाँ कोई मायने नहीं होता, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट ना होने के कारण देयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देयर इज अ मैसेज माने एक संदेश है, कहाँ पर, ऑन द विंडो यानी खिड़की पर। अब वो मैसेज क्या लिखा था देखो, लुक फॉर अ बॉटल, लुक फॉर अ बॉटल, एक बॉटल को देखो, इन द बॉटल, बॉटल के अंदर, देयर इज अ हिंट एक संकेत है, देयर इज अ हिंट मतलब एक संकेत है, इट सेज यह कहता है, जो संकेत है उसमें क्या लिखा था, ओपन द लिटिल बॉक्स, ओपन द लिटिल बॉक्स, लिटिल बॉक्स माने छोटे से बॉक्स को ओपन यानी खोलो, ऑन द टॉप ऑफ द ट्रंक। अब वो लिटिल बॉक्स कहाँ पर है, तो ट्रंक ऑफ यानी के, टॉप यानी ऊपर, ऑन द टॉप यानी ऊपर, तो जो कि ट्रंक के ऊपर एक छोटा बॉक्स था उसी को खोलो, ऐसा लिखा था उस मैसेज में। ठीक है, फिर मोना ने देखो क्या किया, उसको खोला होगा, तो मोना फिर कहती, ओह देयर आर स्वीट्स फॉर मी, देयर आर स्वीट्स फॉर मी मेरे लिए मिठाइयाँ हैं, ओह यानी अरे, अरे मेरे लिए मिठाइयाँ यहाँ है, ऐसे करके उसको मिल गया। फिर क्या बोली, थैंक यू माँ, अपनी माँ को थैंक यू यानी कि धन्यवाद बोली। ठीक है, इस तरह अब सोनू का नंबर आया। फिर सोनू क्या कहता है, इट इज माई टर्न नाउ, इट इज माई टर्न नाउ, अब नाउ मीन्स अब, माई टर्न मेरी बारी है। जैसे आप लोग खेलते रहते हो ना, तो बोलते हो ना अब मोर पारी है, या अब मेरा नंबर है, मेरी बारी है, ऐसे करके उसी को बच्चों इंग्लिश में बोलना हो ना, तो उसको बोलेंगे इट इज माई टर्न नाउ, इट इज माई टर्न नाउ। इसको आप लोग अपनी बोलचाल में यूज कर सकते हो। ठीक है, अक्सर खेलते समय इस सेंटेंस का उपयोग करते ही हो, हिंदी में तो उसको इंग्लिश में करना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखें, मदर। अब मदर क्या कहती है, योर हिंट इज तुम्हारा संकेत है, उसके लिए भी कुछ संकेत था, निर्देश था, क्या था, गो टू योर रूम, अपने, योर रूम यानी अपने, रूम यानी कमरे में, गो यानी जाओ, गो टू योर रूम
गो टू योर रूम का मतलब हो गया तुम अपने कमरे में जाओ, एंड और लुक बिहाइंड योर अलमीरा। लुक यानी देखो, बिहाइंड माने के पीछे, योर अलमीरा माने अपने अलमीरा के पीछे। तो अपने अलमीरा के पीछे, बिहाइंड माने के पीछे देखो। फिर सोनू क्या किया, माई मैसेज सेज। अब वो जो सोनू है वो अपने कमरे में गया और उसके कमरे में जो अलमीरा रखा हुआ था उसके पीछे जो हिंट लिखा हुआ था उसको देखा, मैसेज लिखा हुआ था उसको। तो उसका मैसेज सेज यानी माई मैसेज सेज, सोनू कहता है मेरा मैसेज कहता है, क्या कहता है, लुक इन फ्रंट ऑफ योर बुक सेल्फ। लुक इन फ्रंट ऑफ योर बुक सेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, बुक सेल्फ यानी किताब रखने की जो अलमारी टाइप का बनाए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं बुक सेल्फ। ठीक है, तो अपने बुक सेल्फ के इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, लुक यानी देखो। तो अपनी बुक सेल्फ के सामने देखो, ऐसा मैसेज लिखा था। देयर इज अ लेटर हियर, एक लेटर वहाँ, एक लेटर यहाँ है, वहाँ एक लेटर है, यहाँ एक लेटर है, पत्र है, ऐसा लिखा था। फिर इट सेज, अब वो जो पत्र है उसके अंदर क्या लिखा था, यह कहता है, यानी कि वो जो पत्र है वो कहता है, इट किसके लिए है, पत्र के लिए है, लेटर के लिए लिखा है। तो लुक अंडर योर बेड, लुक देखो, अंडर के नीचे, योर बेड अपने बेड यानी अपने पलंग, तो अपने पलंग के नीचे देखो, ऐसा लिखा था उसमें संदेश। फिर क्या लिखा था, ओह आई हैव इट, जब वो देखा उसके पलंग के नीचे तो उसकी जो, उसके लिए जो स्वीट्स उसकी माँ ने रखा था उसको मिल गया। तो वो क्या कहता है, ओह अरे आई हैव इट, यह मुझे मिल गया। आई हैव इट मतलब मुझे मिल गया, यह मुझे मिल गया। इट इज ए ब्यूटीफुल बॉक्स, यह एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, बॉक्स यानी बॉक्स भी कह सकते हो, संदूक भी कह सकते हो। तो इट इज ए ब्यूटीफुल बॉक्स यानी कि यह एक सुंदर बॉक्स है। देयर आर स्वीट्स इन इट, देयर आर स्वीट्स इन इट, इसके अंदर मिठाइयाँ हैं। स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, आर मने हैं, इन इट मतलब इसके अंदर, जो छोटा सा बॉक्स था ना उसी के अंदर मिठाइयाँ था। तो उसने कहा देयर आर स्वीट्स इन इट यानी इसके अंदर, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, आर मने हैं, ऐसे करके बोला। थैंक यू माँ, फिर उसने भी अपनी माँ को थैंक यू बोला, आपको धन्यवाद बोला। ठीक, इस तरह से बच्चों को उसकी माँ ने जो मिठाइयाँ बनाया था वो मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो लेसन है, लेसन 5 फाइंड योर स्वीट्स, यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।